अगर आपका मूलांक 4 है यानी कि बर्थ नंबर 4 है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साल 2026 जो है आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग साल बन सकता है। लेकिन एक छोटी सी गलती आपको पीछे भी ढकेल सकती है, पीछे भी ले जा सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात का और इस वीडियो को पूरी तरह से एंड तक देखिए, जिससे कि आपको सारी आपकी डिटेल्स पता चले आपके बारे में, नंबर 4 के बारे में। और 2026 में आपके लिए कैरियर, आपके पैसा का पोजीशन, आपकी मैरिज, हेल्थ और इसके अलावा जो रेमेडीज़ हैं जो आपको करनी पड़ेंगी जो अच्छा करने के लिए अपने साल को, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एंड तक जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आप। नमस्कार, मैं हूं आचार्य गुरमीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा एस्ट्रोलॉजी चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि हम 4 नंबर वालों का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है राहु। और जो राहु क्या करता है, आपको प्रैक्टिकलिटी देता है, यानी कि 4 नंबर वाले काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, सिस्टम बनाने वाले होते हैं, बजाय सिस्टम मानने वालों के सिस्टम बनाने वाले होते हैं वैसे लोग। और ऐसे लोग डेस्टिनी को चैलेंज करने वाले होते हैं, यानी कि अपनी डेस्टिनी वो खुद बना सकते हैं, इनमें इतनी ताकत होती है 4 नंबर वालों में। और आप में एक अच्छी बात यह है 4 नंबर वालों में कि आप जो है शॉर्टकट में नहीं, मेहनत में विश्वास रखते हैं। तो मेहनत का रिजल्ट तो हमेशा अच्छा मिलता ही है। और साथ साथ आप लोगों की जो ट्रेट्स हैं, आप लोगों की जो एटीट्यूड्स हैं, वो भी आपको इस फेवर करते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको साथ किस्मत का मिलता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल 2026 का साल कैसे रहने वाला है 4 नंबर वालों के लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 नंबर वालों के लिए सन 2026 एक फाउंडेशन ईयर होने वाला है। यानी कि आने वाले साल हैं, उन सब का एक बेस ये साल बनेगा। ये साल आपको स्लो लग सकता है, इसकी चाल आपको थोड़ी स्लो लग सकती है, लेकिन जो आप इस साल बिल्ड करोगे वही आपको आने वाले सालों में टॉप पर लेके जाएगा। ध्यान दीजिए इस बात का, ये आपके लिए एक फाउंडेशन लाने वाला साल है। यह ओवरऑल आपके साल की प्रेडिक्शन। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर और बिजनेस के बारे में। कैरियर में 2026 में थोड़ा प्रेशर वाला हो सकता है आप लोगों के लिए समय, लेकिन प्रमोशन और अथॉरिटी का योग भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। प्रेशर रहेगा और आप उस प्रेशर में से अच्छा करके ऊपर आगे उभरेंगे तो आपका प्रमोशन भी होगा और आपके वो एक अथॉरिटी वाली आपकी पोजीशन भी बनेगी आपकी। तो इससे घबराना नहीं है आपको प्रेशर से, उसको आपको पॉजिटिव वे में सोचना है। अब जो लोग जॉब में हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा कि जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या इंजीनियरिंग में या जो रियल एस्टेट वाले हैं या जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं या जो मैनेजमेंट में हैं, उन लोगों की जो है ग्रोथ दिख रही है इस साल। गवर्नमेंट, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट वाले, इन लोगों की ग्रोथ इस साल दिख रही है, वो भी मिड ईयर के बाद। यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है वो आपके लिए एक रोल चेंज या प्रमोशन लेके आएगा। ये जॉब वालों के लिए अच्छी खबर है। अब हम बात करते हैं कुछ जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए। तो जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए एक कॉशन है, छोटा सा कॉशन है कि इस साल आपको अपनी पार्टनरशिप से थोड़ा सा बच के रहना है। अगर आप ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पर भी आप पूरा सब कुछ हिसाब किताब साफ रखें और सब कुछ ध्यान से पूरा उसको डील करें और कहीं पर भी अपने ईगो को बीच में नहीं आने दें और पूरी क्लैरिटी से आप लोग अपनी पार्टनरशिप में आगे बढ़ें। और लैंड, मशीनरी, प्लानिंग वेट बेस्ड जो बिज़नेस जो लोग ये लोग करते हैं, यानी कि जो लोग बिज़नेस में जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं लैंड से है या मशीनरी से है, या जो ऐसा बिज़नेस करते हैं जहाँ पे एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई प्रोजेक्ट के लिए काम करना है, किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करना है, तो ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि याद रखिए सन 2026 नंबर 4 के लिए प्लानिंग
आपका सबसे बड़ा वेपन है इस साल। यानी कि आपने जो कुछ भी करना है अपनी लाइफ में पूरी प्लानिंग के साथ करना है, वही प्लानिंग ही आपको आगे तक लेके जाएगी, टॉप पे लेके जाएगी। बिना प्लानिंग के जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, ये ध्यान देना आपने। अब हम बात करते हैं मनी और फाइनेंसिस की पोजीशन, पैसे की पोजीशन कैसे रहने वाली है नंबर 4 वालों के लिए इस साल 2026 में। अब पैसा तो आएगा, इस साल पैसा तो आएगा, लेकिन रुकेगा तब जब आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए और उसको अपनाइए अपनी लाइफ में। पैसा आएगा, जरूर आएगा, लेकिन पैसा आने के बाद में अगर आपने डिसिप्लिन नहीं दिखाया और पैसे को बिना डिसिप्लिन के, बिना प्लानिंग के कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कहीं खर्च कर दिया, तो पैसा आपका रुकेगा नहीं, सेविंग्स आपकी निकल जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगी, जो आएगा और जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है प्लानिंग करना और डिसिप्लिन से काम करना, सब्र से काम करना, जल्दबाजी नहीं करना। लोन अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इस साल लेने के लिए, तो पहले ज़रा अच्छी अपनी तरफ पोजीशन, अपनी इसकी रीपेमेंट का अच्छी तरह सोच समझ लें क्या पोजीशन है। आपको बहुत ज़रूरी है तभी इस साल लोन लें आप, क्योंकि अगर आप लोन ले लेते हैं, कल को आपको रीपेमेंट में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपका ही अपना जो क्रेडिबिलिटी आपकी कम होती है, ख़राब होती है, तो आपके आगे आने वाले बिजनेस में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए लोन अगर आप जरूरी है तो जरूर लीजिए, लेकिन सोच समझ के लीजिए, पूरी प्लानिंग के साथ लीजिए, उसको कैसे रीपेमेंट करनी है, उसके पूरा शेड्यूल बनाइए एक, कि इतना पैसा आएगा उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद में उसकी रिटर्न्स कैसे आएंगी, रिटर्न्स कैसे उसका रीपेमेंट करना है, पूरी प्लानिंग शेड्यूल बनाइए उसका पूरा, फिर लोन लीजिए। और इस साल आपका जो पैसा आ रहा है उस पैसों से आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का भी स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है इस साल। तो हो सकता है आप लोग अपने पैसे को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, तो पूरा देखभाल करके प्रॉपर्टी की पूरी पेपर्स की ड्यू डिलीजेंस करके फिर आगे बढ़िए, पेपर वर्क पूरा रखिए इस साल। इसके अलावा पैसा आने के बाद कई लोगों को आदत पड़ जाती है, कई लोग उसको उड़ाने में लग जाते हैं। कोई स्टॉक मार्केट में किसी ने पैसा उड़ा दिया, किसी ने कोई जुआ खेल लिया, किसी ने गैम्बलिंग में, या कोई शॉर्टकट्स मैथड अपनाते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी पैसा डबल हो या ज़्यादा हो। उन स्कीमों से आपने बचना है, उन चीज़ों से आपने बचना है इस साल, कि अगर आप पैसे को उस साइड पे अगर आप लगाते हैं तो इस साल आपका नुकसान होने का पूरा चांस है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन चीज़ों से बच के रहिए इस साल। अब हम बात कर लेते हैं लव मैरिज एंड रिलेशनशिप के बारे में। 2026 में आप लोगों के रिलेशनशिप में ईगो क्लैश हो सकता है, ध्यान दीजिए इस बात पे, क्योंकि सन 2026 आपकी रिलेशनशिप में अगर आप अपनी ईगो पर कंट्रोल नहीं रखते तो ईगो का क्लैश आप पार्टनर्स के बीच में होना तय है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए और ईगो को बीच में बताने दीजिए। और जो मैरिड लोग हैं उन्हें भी पेशेंस रखना होगा। जो 4 नंबर वाले जिनकी मैरिज हो चुकी है अपने रिलेशनशिप में, उनको भी पेशेंस रखना होगा और पूरा जो है साथ दे करके अपने पार्टनर का अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़ना होगा, तभी उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। जो अनमैरिड लोग हैं और जो शादी का सोच रहे हैं उनके लिए लेट मैरिज के योग बन रहे हैं, यानी कि मैरिज उनकी इस साल हो सकती है पर लेट हो सकती है और आगे डिले भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इस साल मैरिज उनकी हो ही जाएगी। थोड़ा से उनके योग इस साल थोड़ा वीक लग रहे हैं शादी के लिए, लेकिन जब भी होगी स्टेबिलिटी रहेगी, मैरिज में स्टेबल मैरिज रहेगी, अच्छी रहेगी, तो उसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है। थोड़ा डिले है पर स्टेबल है। बाकी आपकी जो रिलेशनशिप के अंदर है, किसी भी तरह की रिलेशनशिप है, चाहे लव रिलेशनशिप है, चाहे मैरिज में है, चाहे किसी तरह के रिलेशनशिप में अगर आप हैं, उसमें आपका ट्रस्ट और कम्युनिकेशन आपस में पार्टनर्स में बहुत ज़रूरी है। अगर वो रहेगा तो कोई वजह नहीं है कि आप लोगों की रिलेशनशिप अच्छी ना चले। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इन बातों पे भी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हेल्थ के बारे में। नंबर 4 वालों के लिए सन 2026 में हेल्थ की पोजीशन क्या रहने वाली है।
अगर आप लोगों ने इस साल अपनी हेल्थ को इग्नोर किया तो राहु बहुत प्रॉब्लम दे सकता है इस साल, क्योंकि राहु का ही आपका नंबर है और 1 नंबर का साल है जो कि सूर्य का साल है, और राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी अगर हेल्थ पे आपने ध्यान नहीं दिया तो जो राहु की ट्रेट्स हैं उसकी वजह से जो सूर्य की प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर गर्मी बढ़ सकती है, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं इससे रिलेटेड। तो थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ के ऊपर इस साल। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेस पे कंट्रोल रखें, अपने बीपी पे कंट्रोल रखें, अपने हड्डियों का ख्याल रखें, अपने स्किन इश्यूज़ के ऊपर जो है उस पर ध्यान रखें, क्योंकि इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी है इस साल आपके हेल्थ में आने की। तो इन चीज़ों को आगे बढ़ने मत दीजिए, वहीं जहाँ है वहीं पर से ख़त्म कर दीजिए और आगे बढ़िए। इसके अलावा अपना एक कोई ना कुछ एक रूटीन वर्क, अपना एक रूटीन जो आपका जो भी रूटीन है, आप चाहे वॉक करते हैं, चाहे आप एक्सरसाइज करते हैं, चाहे कुछ मेडिटेशन करते हैं, उस रूटीन वर्क को आप अपना मेंटेन रखिए। रेगुलर वॉक करना, रेगुलर मेडिटेशन करना, और आपकी साउंड स्लीप, प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है, उस पर भी आपने ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आपकी स्लीप पूरी ना हो रही है, उसकी वजह से आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स आए। तो थोड़ा इन बातों पे ध्यान देंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बाकी एक स्पेशल वार्निंग देना चाहता हूं मैं नंबर 4 वालों के लिए। इस साल गलत लोगों पे भरोसा आपको नुकसान दे सकता है। मेरी बात को समझिए, मैंने पहले कहा था कि आप लोगों के लिए कोई भी काम करना है प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग में अगर आपने गलत लोगों को अंदर बीच में शामिल कर लिया तो आपकी प्लानिंग बिगड़ जाएगी और आपको नुकसान होगा। सब लोगों पे आंखें मूंद करके आपने विश्वास नहीं करना इस साल। आपकी अपनी जो प्लानिंग है, अपनी जो इंट्यूशन है, उस पर पूरी अपने गट फीलिंग पे पूरा आपको ध्यान देना है, और उसके ऊपर आप लोगों को परखना की कोशिश करना है कि कौन कैसे लोग हैं जिनको मैं अपने प्लानिंग में शामिल कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को शामिल कीजिए जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, और जो आप ट्रस्टवर्दी लोग हैं उन्हीं लोगों को अपनी प्लानिंग में शामिल कीजिए, और गलत लोगों से बच कर रहिए इस साल। ये आपके लिए एक स्पेशल एक वार्निंग है इस साल। अब बात कर लेते हैं कुछ लकी टिप्स के बारे में, आप लोगों के बारे में। जो लकी नंबर आप लोगों के लिए इस साल रहने वाले हैं वो है 4, 13 और 22, जो कि आपकी बर्थ डेट्स हैं। 4, 13 और 22 4 नंबर बनते हैं। जो भी 4 नंबर की डेट्स हैं वो आपके लिए एक लकी डेट्स हैं इस साल। इसके अलावा सैटरडे और संडे, ये जो 2 दिन है, ये आपके लिए लकी डेज हैं। तो आपको कुछ भी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, कुछ बड़े काम करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वो काम आप जो है जो भी शुरुआत करनी है वो सैटरडे संडे कर लीजिए। बाकी काम तो आगे लंबे चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपके जो भी कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने लाइफ के आपने, या कुछ भी नया शुरू करना है आपने, या कुछ भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग करनी है, वो सैटरडे और संडे को ही कीजिए आप। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा आप लोगों के लिए शनि और राहु का, शनिवार को राहु और शनि की चीज़ों का दान देना आपके लिए उत्तम है। जैसे कि राहु के लिए हम लोग राहु के सिक्के, लड़ के सिक्के ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, खोटे सिक्के ले सकते हैं, और शनि के लिए हम लोग काले तिल ले सकते हैं, सरसों का तेल होता है वो ले सकते हैं, लोहे का कुछ भी सामान होता है वो ले सकते हैं। इन चीज़ों का दान अगर आप करते हैं शनिवार के दिन तो आपके लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला, उत्तम रहने वाली है रेमेडी। इसके अलावा आप लोगों का जो नंबर का स्वामी राहु है उसका मूल मंत्र है ओम राहुआय नमः। आपको इस मंत्र का जाप डेली करना है, कम से कम एक माला 108 बार। एक माला 108 बार, 108 अंकों की होती है, तो एक माला कम से कम आपको डेली करना है इस मंत्र का जाप, ओम राहुआय नमः। और इसके अलावा एक और मेरी आपको सलाह है कि आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो आपको ऐसा नहीं कि खाली माइंड में सोच लिया, विजुअलाइज कर लिया और बोल दिया और वो प्लानिंग हो गई। नहीं, जो प्लानिंग करनी है आपको लिख के करना है। इस साल जो भी प्लानिंग आप लिख के करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली प्लानिंग आपके लिए। बाकी एंड में मैं इतना कहना चाहूँगा
कि नंबर 4 जो है 2026 नंबर 4 वालों को थोड़ा स्लो जरूर करेगा इस साल, लेकिन याद रखिए जो धीरे चलता है वही सबसे दूर तक जाता है। कछुए और खरगोश की तो कहानी हम सबको पता ही है। भले कछुआ धीरे चलता है लेकिन निरंतर चलता है और वो खरगोश से आगे निकल के जीत जाता है। वही स्थिति आपकी लाइफ में इस साल आने वाली है। इस साल आपको, ये साल स्लो तो जरूर करेगा लेकिन स्टेडी करेगा और आपको स्टेडीली आपको आगे टॉप की तरफ लेके जाएगा, अगर आप सब कुछ प्लानिंग के साथ करते हैं, जैसे मैंने बता रहा हूँ उसकी सलाह, मेरी सलाह के हिसाब से करते हैं। तो बाकी इसके अलावा आप अपनी अगर पर्सनल जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, एनालाइज करवाना चाहते हैं या कुछ और डिटेल जानना चाहते हैं, डिटेल में कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मेरे चैनल को आप, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।